जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है इनायत अली अंसारी, आपकी खिदमत में हाजिर हुए एक नए सेशन के साथ। काश्तकार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है भिंडी की काश्त के बारे में। हमारे किसान भाई ये पूछ रहे होते हैं कि भिंडी किस मौसम में काश्त करनी चाहिए, इसका टेम्परेचर जो है कितना होना चाहिए जिससे जर्मिनेशन होनी चाहिए। तो काश्तकार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल से बताऊंगा कि इसका टेम्परेचर, इसको उगाव का टेम्परेचर कितना चाहिए और हमारी जो भिंडी का उगाव हो सकता है या नहीं हो सकता। तो काश्तकार दोस्तों, जो भिंडी की जो काश्त है ये फरवरी में भी होती है और ये है तकरीबन जून जुलाई के महीने में भी लगाई जाती है। तो काश्तकार दोस्तों, अब जो काश्त आप करने जा रहे हो फरवरी के महीने में लगाने जा रहे हो, हमारे किसान भाई ये पूछ रहे होते हैं कि फरवरी में किस तारीख पे लगानी चाहिए। तो काश्तकार दोस्तों, आपको चाहिए कि फरवरी की 20 तारीख के बाद आप भिंडी की काश्त करें। अगर आपने थोड़ी जल्दबाजी करी, अगर आपने भिंडी जल्दी लगा भी दी तो आपको नुकसान हो सकता है। उसका आपको जो है बीज बीज की जर्मिनेशन सही नहीं होगी और इसका बीज भी महंगा होता है और आपको जो नुकसान हो जाएगा। तो काश्तकार दोस्तों, आपको चाहिए कि आप सही वक्त और सही टाइम पर भिंडी की काश्त करनी चाहिए। तकरीबन आपको 20 फरवरी के बाद आप भिंडी की काश्त करें। तो आजकल जैसा कि टेम्परेचर जो है 27-28 सेंटीग्रेड पे चल रहा है, तो आपकी जर्मिनेशन हो जाएगी। और काश्तकार दोस्तों, दूसरी बात ये है कि भिंडी की काश्त के दो तीन तरीके हैं, मैं दो तीन तरीके बता देता हूँ। तो काश्त का दोस्तों, पहला तरीका ये है कि हमारे किसान भाई ये जमीन की तैयारी करते हैं। जमीन की तैयारी का मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको चाहिए कि आप जमीन में की अच्छी तरह तैयारी करें। 2 से 3 या 4 हल चलाएं अच्छी तरह जमीन में, लेजर लेवल करवाएं, फिर उसमें रूटावेटर चलवाएं। रूटावेटर चलाने के बाद काश्तकार दोस्तों, फिर आपको चाहिए कि आप उसमें खेल बना दें। 2.5-2.5 फुट के फासले पे आप खेल बना दें। तो काश्तकार दोस्तों, खेल बना के आप उसमें जो है पानी लगा दें। पानी लगाने के बाद जब वो वत्तर हालत में हो, जब मतलब वत्तर हालत उसको बोलते हैं, जो आपका जो खेल जो होगी, वो जो जमीन जो होगी वो ना गीली होगी ना सूखी होगी। तो रंबी के जरिए खे, खेल के दोनों साइड पे जो है, ये साइड भी रंबी के जरिए दो दो दाने आप भिंडी के लगा दें। तो काश्तकार दोस्तों, दूसरी बात यह है कि आप जमीन की तैयारी के वक्त जब आप आखिरी हल चला दें, उसमें खेल बनाने से पहले आप उसमें एक बोरी डीएपी खाद उसमें छटा करके फिर उसमें खेल बना दें। खेल बनाने के बाद उसमें पानी लगा दें। पानी लगाने के बाद काश्तकार दोस्तों, आपको चाहिए कि दोनों साइड पे जब आपका जो खेल है वत्तर हालत में आ जाए, उस 6-6 इंच के फासले पे आप दो दो दाने दोनों साइड पे लगाएं। खेल के दोनों साइड पे लगा दें वत्तर हालत में। वत्तर हालत वो होती है ना जमीन गीली होती है ना सूखी होती है, वो जो है नमी होनी चाहिए उसमें। जब वो जो है उसकी जर्मिनेशन हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि कुछ किसान जो होते हैं वो गर्मियों में जो है ज्यादा गर्मी होती है, वो ये कर रहे होते हैं कि वो खेल में पानी लगा देते हैं। खेल में पानी लगाने के बाद दो दो दाने तीन तीन दाने चोके में गप के अंदर वो दो दो दाने लगा देते हैं, उससे भी जर्मिनेशन हो जाती है। काश्तकार दोस्तों, तीसरा तरीका ये है कि हम 2 से 3 हल चलाएं। हल चलाकर उसके बाद उसमें लेजर लेवल करा दें ताकि जमीन बिल्कुल सीधी हो जाए। इस तरह लेजर लेवल लगने के बाद जमीन सीधी हो जाएगी। फिर आप उसमें पानी लगा दें। पानी लगाने के बाद जब आपकी जमीन वत्तर हालत में आ जाए, मतलब जमीन ऐसी हो जाए उसमें हल जैसा, हल बिल्कुल सूखना नहीं चाहिए, वत्तर हालत में आ जाए, ना वो जमीन गीली हो ना बिल्कुल सूखे। वत्तर हालत उसको कहते हैं जो जमीन ना ज्यादा गीली हो ना सूखी हो। तो काश्तकार दोस्तों, उस वक्त आप जमीन में 2 हल चला दें। जमीन या हल चला दें या उसमें रूटावेटर चला दें। जमीन आपकी नरम हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी, बिल्कुल ज्यादा पत्थर होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नरम मुलायम हो जाए जमीन। उसके बाद काश्तकार दोस्तों, फिर आप उसमें ड्रिल कास्ट कर दें। तो अगर आप ड्रिल कास्ट करोगे तो बीज की हम बात करें तो बीज तकरीबन उसमें तकरीबन कुछ किसान जो है 10 किलो लगाते हैं, कुछ किसान 12 किलो लगाते हैं, कुछ 15 किलो भी लगा रहे होते हैं। तो आपको जमीन के हिसाब से लगाना है कि आपकी जमीन अगर सही क्वालिटी की है तो आपका बीज कम लगेगा, अगर कमजोर है तो जमीन आपका बीज ज्यादा भी लग सकता है। तो खासकर दोस्तों, बीज में जो है OH 2324 जो है ये भी बीज जबरदस्त है। इसी तरह जो है सुपर ग्रीन है, ये भी बीज है। खासकर दोस्तों, अगर मैं आपको बीज बताऊं तो बीज मार्केट में हजारों किस्म आ रहे हैं, हजारों किस्म की कंपनियां हैं। तो मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो खासकर दोस्तों, आप दुकानदार के पास जाएं, जो आपको बीज अच्छा लगे, जो दुकानदार आपको बीज अच्छा बताए, या कोई जमींदार हो आप उससे मालूम करें जो बीज आपको कोई अच्छा मशवरा दे, बीज का नाम जो अच्छा बताए। तो खासकर दोस्तों, बीज आप वही लगाएं, क्योंकि बीज इसका महंगा आता है बहुत ज्यादा। तो खासकर दोस्तों, बीज जो है ओ एच
23-24 जो है ये बीज भी जबरदस्त है, सिंजेंटा कंपनी की, और बहुत सारी कंपनी है। तो खासकर दोस्तों आपको मैंने तीनों तरीके बता दिए हैं कि आप तीनों तरीके से लगा सकते हैं। तो भिंडी का जो टेम्परेचर जो चाहिए इसको जो है तकरीबन 24-25 सेंटीग्रेड जो है, 24-25 सेंटीग्रेड से ज्यादा हो दिन का टेम्परेचर, तो आपकी जो है भिंडी की जर्मिनेशन हो जाएगी। तो खासकर दोस्तों अगर आप जो है अगर खेल में खासकर दोस्तों अगर आप खेल में भिंडी लगा रहे हैं, आजकल दोस्तों चौथा तरीका ये भी है कि आपको चाहिए कि आप जमीन में अच्छी तरह हल वगैरह चला के, जमीन में लेजर लेवल भी करवा के उसमें आप खेल बना दें। खेल बनाने के बाद खासकर दोस्तों फिर आपको चाहिए कि आप सूखे खेल में, सूखी जमीन में आप 2-2 दाने तकरीबन 6-6 इंच के फासले पे आप भिंडी का बीज लगा दें। लगाने के बाद फिर पानी लगा दें। खासकर दोस्तों पानी जो है आप पानी जो है आपको बहुत सोच समझ के लगाना पड़ेगा। अगर आपने ज्यादा पानी लगा दिया तो आपकी जर्मिनेशन नहीं होगी, आपकी जो है खराब हो जाएगा बीज, और आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा क्योंकि इसका बीज महंगा आता है। तो खासकर दोस्तों आपको पानी जो है तकरीबन अगर आपने खेल के ऊपर यहाँ पे अगर बीज आपने लगाया है 6-6 इंच के फासले पे, तो पानी जो है नीचे ही होना चाहिए, बिल्कुल खेल इस साइड हो, नीचे हो। बीज हम आपने अगर ऊपर लगाया तो पानी यहाँ पे आए तकरीबन 3 इंच नीचे होना चाहिए पानी। पानी आप फौरन आप जमीन में बंद कर दें। अगर आपने ऊपर तक पानी लगा दिया, पानी ऊपर तक चला गया, तो वो जमीन जो है वो जो बीज जो होगा जमीन में वो जो है जमीन सूख जाएगी, तो वो जमीन पक्की हो जाएगी, पक्की होगी तो उसका जर्मिनेशन होगी नहीं। तो खासकर दोस्तों आपको पानी जो है पानी का खास ख्याल रखना चाहिए। या तो फिर आप पानी लगा दें पहले खेल में, पानी लगाने के बाद वत्तर हालत में जो है खेलों की दोनों साइड रंबी के जरिए 2-2 दाने लगा दें। खासकर दोस्तों अगर आप खेल पर आप अगर वो बीज लगाओगे तो आपका तकरीबन 4 से 5 किलो बीज लगेगा। अगर आप ड्रिल कास्ट वगैरह करोगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा बीज लग जाएगा। खासकर दोस्तों अगर आपने खेल पे पहले आपने जो है बीज उगा दिया है, उसके बाद पानी लगा दिया है, तकरीबन 48 घंटे से पहले पहले आपको जड़ी बूटी वाला स्प्रे करना है। जड़ी बूटी वाले स्प्रे में काफी सारे स्प्रे हैं, जैसे पेंडीमेथिलीन है, डवाल्ड गोल्ड है, और काफी सारी कंपनी के नाम से जो है जड़ी बूटी वाले जो है स्प्रे वो आप लाजमी करें। अगर आप जड़ी बूटी वाला स्प्रे नहीं कर सकते तो फिर आपको चाहिए कि आप उसमें तकरीबन 30-35 दिन के बाद जो है आपकी जो जमीन होगी उसमें जो है जड़ी बूटी उग जाएंगी, तो आपको चाहिए कि आप गोडी कर दें। गोडी करने के बाद फिर आप उसमें पानी लगाएं। खासकर दोस्तों पहला पानी जो लगेगा तकरीबन 8 से 10 दिन के बाद पानी लगेगा। पहले पानी में आपको आधी बोरी यूरिया लगानी है, ज्यादा नहीं लगानी है। अगर आप ज्यादा खासकर दोस्तों आप ज्यादा यूरिया आपको लगानी नहीं है भिंडी के अंदर। अगर आप ज्यादा यूरिया लगाओगे तो उससे ये होगा कि आपकी जो है भिंडी का जो पौधा है जल्दी बड़ा हो जाएगा, उसकी लंबाई ज्यादा हो जाएगी, उसका कद ज्यादा निकल जाएगा। उससे ये होगा कि उसमें जो है भिंडी कम आएगी, ज्यादा नहीं आएगी, तो उससे ये होगा कि आपको नुकसान हो सकता है। तो आपको आधी बोरी लगानी है पहले पानी में जो है। उसके बाद दूसरे पानी में भी आपको तकरीबन नाइट्रोफास वगैरह लगानी है। फिर आप गोडी करें तो फिर आप उसमें नाइट्रोफास वाली खाद, फास्फोरस की खाद इस्तेमाल करें। एनपी नाइट्रोफास जो है आप वो बोरी लगाएं, आधी आधी बोरी लगाते रहें। आपकी जो है पहली जो चुनाई जो होगी तकरीबन 40 से 45 दिन में हो जाएगी। और खासकर दोस्तों गर्मी जैसे जैसे खासकर दोस्तों अब गर्मी का मौसम आ रहा है तो बीमारी का कोई मसला नहीं होगा। सर्दी होती है तो सर्दियों में जो है फंजीसाइड का हमारे किसान भाई स्प्रे कर रहे होते हैं। अगर आपको कीड़ा नजर आए भिंडी के अंदर, तो खासकर दोस्तों अगर आपको भिंडी के अंदर कीड़ा नजर आए तो फिर आपको चाहिए कि आप उसमें आप दुकानदार के पास जाएं। कराटे जो दवाई है, ये जो कराटे दवाई है सेंजेटा कंपनी का, आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। एमामेक्टिन है, आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपकी जो है भिंडी में कीड़ा लग भी जाए तो वो खत्म हो जाएगा। तो खासकर दोस्तों इसी तरह जो है पहली चुनाई करने के बाद खासकर दोस्तों आपको चाहिए कि आप उसमें पोटाश का भी स्प्रे कर दें। पोटाश का स्प्रे करने से ये होगा अगर आपके, क्योंकि उस टाइम पे 40-45 दिन के बाद गर्मी ज्यादा हो जाएगी। गर्मी ज्यादा होगी तो फिर आपके जो है आपकी जो भिंडी होगी उसकी जो है उगाव तेज हो जाएगा, वो जो है टहनियाँ ज्यादा निकालेगा। तो आपको चाहिए कि आप उसमें पोटाश और स्प्रे कर दें। उससे ये होगा कि आपकी जो भिंडी है वो ज्यादा अच्छी होगी। तो खासकर दोस्तों भिंडी जो है तकरीबन 2 इंच, तकरीबन 2 से 2.5 इंच की हो तो आप उसकी तोड़ाई करा लें। खासकर दोस्तों भिंडी जो है ये थोड़ी सी जो है इसकी तोड़ाई थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसकी जो लेबर जो होते हैं थोड़े से मुश्किल मिलते हैं। अगर आपके पास लेबर है तो खासकर दोस्तों आपको चाहिए कि भिंडी की आप काश्त जरूर करें, इंशाल्लाह फायदा होगा।
काशकार दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कोई बात समझ में नहीं आई, कोई बात रह गई है तो हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज।